बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्का के लोगों को बहुत कम जानता था, क्योंकि मैं एक गुलाम था और अरब में गुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। इनकी इताअत से ज़्यादा बढ़ के इनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हजूर पाक या इस्लाम या इस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म ना था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लहाफ उड़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया मैं जूस पीस रहा हूँ कि नहीं, वो मुझे लहाफ उड़ा के लेटा देख के आग बबूला हो गया। उसने लहाफ उतारा और सज़ा के तौर पे मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जो पीसे। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मशक्क़त वाला काम। मैं रोता जाता था और जूं पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नहायत मसीन और पर नूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो? जवाब में मैंने कहा जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रो। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदद वा कोई नहीं करता। किस्सा मुख्तसर के बिलाल ने हजूर को काफ़ी सख्त जुमले कहे। हजूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुन के चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस मैं ना कहता था कि पूछते सब हैं, मदद वा कोई नहीं करता। हजूर ये सुन के चल पड़े। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद कर देगा वो भी गई, लेकिन बिलाल को क्या मालूम था कि जिस शख्स से अब इसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। इसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा खाओ पियो और सो जाओ। मैंने कहा तो ये जो कौन पीसेगा? ना पीसा तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। इसने कहा "आ, तुम सो जाओ, ये पीसे हुए मुझसे ले लेना।" बिलाल सो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जू दे दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बदन इससे एक लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को साबी ही रसूल, बाद में इश्क रसूल पहले कहा जाता है। वो बिलाल जो एक दिन अजान ना दे तो खुदा ताला सूरज को तलू होने से रोक देता है। इसने हजूर के वसाल के बाद अजान देना बंद कर दी, क्योंकि जब अजान में अशहदुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचते तो हजूर की याद में हिचकिचा बंद जाती थी और ज़ोरो कतार रोने लगते थे। एहसारो अखावत का ये जज्बा इतना ताकतवर है। अल्लाह हम सबको इल्म की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, चलते चलते हमेशा की तरह वही बात, एक आखिरी बात अर्ज करता चलूँ कि अगर कभी कोई वीडियो कॉल, वाक़या, कहानी या तहरीक वगैरह अच्छी लगे तो मुताला के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया करें। यकीन कीजिए इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सिर्फ होगा। उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीक हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो। जज़ाकल्लाह।